ये बस कहां से कहां जा रही थी सर? ये दिल्ली से चल के बिहार मोतिहारी जा रही थी। नीतीश कुमार जी, विधानसभा में अगर सेक्स ज्ञान देने से फुर्सत मिल गई है तो इस दृश्य को एक बार देख लीजिए। ये दिल्ली से बिहार जाने वाली, बिहारियों को बिठा कर ले जाने वाली वो बस है जो अयोध्या में हादसे का शिकार हो गई है। इस स्थिति को आप देखिए और सोचिए कि बिहार विधानसभा में सेक्स ज्ञान देना इंपॉर्टेंट है या बिहारियों को रोजगार कैसे मिले, वो दिल्ली, बंबई, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कैसे ना जाए, उसके ऊपर चर्चा जरूरी है। आपको सेक्स ज्ञान, इसके बाद इंडिया अलायंस, इसके बाद गठबंधन, प्रधानमंत्री का सपना देखने से अच्छा है कि इसका सपना देखें कि बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले। आखिर फुर्सत मिलेगी कब आपको कि आप विधानसभा में बच्चा कैसे पैदा होता है उसके ऊपर ज्ञान देंगे? उससे अगर आप निकलेंगे तो देखेंगे कि छठ पर, दीपावली पर, दशहरा पर, दीपोत्सव पर जो बिहार के लोग बिहार से बिहार आ रहे थे, बिहार से बाहर से बिहार आ रहे थे, वो बिहार के लोग इसी बस में बैठकर यात्रा कर रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। सोचिए कि बिहार के लोग बाहर जाकर दूसरों के जीवन में बाहर ला देते हैं और बिहार के लोगों के जीवन में कभी भी बाहर नहीं आती है, वो लोग ऐसे ही मर जाते हैं, ऐसे ही बस पलट जाती है। ये बस दिल्ली से चली, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंच गई, 700 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बस को कहीं भी चेकिंग नहीं हुई, कितने लोग बैठे हैं, इसमें कितने पैसेंजर का टिकट काटा गया, कितनी इसकी क्षमता है, इसमें सेफ्टी मेजर के हिसाब से, सिक्योरिटी मेजर के हिसाब से क्या फॉलो किया जा रहा है, ये तमाम चीजों पर सवाल था और इसकी जो जांच है वो अभी की जा रही है और जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और ड्राइवर के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि नशे में थे ड्राइवर, तो उसके ऊपर भी ये पता चलेगा ड्राइवर आखिर जो है वो नशे में था या नहीं। इन गाड़ियों को परमिट कैसे मिल जाती है, पोल्यूशन है, गाड़ी है, डीएल है, ये तमाम चीजों के ऊपर जांच होगी और जांच के बाद स्पष्ट होगा कि गाड़ी दिल्ली से चली, उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई, लखनऊ होते हुए, इसको क्यों नहीं रोका गया? 300 लोग अगर यात्रा कर रहे थे तो क्यों इसकी जांच कोई नहीं हुई? ये तमाम सवाल परिवहन विभाग, इसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि बस को त्योहार के समय पे जगह जगह रोके कि तय क्षमता से अनुसार तो लोग ज्यादा इसमें बैठकर नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो क्यों, एक पैसेंजर से कितना रुपया चार्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें, उसके अलावा जो प्राइवेट बस चलते हैं, इसमें दिल्ली से लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या, इसके बाद बलिया, बक्सर, आरा, छपरा, मोतिहारी, चंपारण, गोपालगंज जाने के लिए एक सीट का आप 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपया देते हैं। त्योहारों के समय में बिहार सरकार को यह चाहिए कि स्पेशल बिहार सरकार की बसें चले और गाड़ियां चलिए, केंद्र सरकार का यह दायित्व चलता है। मोदी जी हर बार जो है अडानी अंबानी को दीपावली पर बोनस देते हैं, तोहफा देते हैं, लेकिन दीपावली पर बिहार के लोगों को कभी भी मोदी जी अडानी अंबानी के को छोड़कर तोहफा नहीं देते और यही कारण है कि अगर दीपावली पर मोदी जी बिहार को तोहफा देते तो शायद से ये हादसे नहीं होते। दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में अयोध्या के चिर्रा जगनपुर में एक बस क्षतिग्रस्त हो गई, हादसे का शिकार हो गई है और इसमें तमाम जो लोग सवार थे वो कहीं ना कहीं कुछ लोग घायल हुए हैं। पूरी तरीके से राहत बचाव का कार्य यहां पर चल रहा था। संदीप कुमार सिंह जी जो सीओ सदर है, इनकी देखरेख में राहत बचाव कार्य प्रारंभ किया गया था और अंततः राहत बचाव कार्य का काम जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बसें रोड पर दौड़ती क्यों है जो हादसे का शिकार हो जाती है? इस बस में बहुत सारा लगेज भी था, बहुत सारे लोग भी थे। सर से जानेंगे कि राहत बचाव कार्य में क्या स्पष्ट हुआ है, किन कारणों से सर हादसा हुआ? ये देखिए, आज दिल्ली से एक बिहार बस जा रही थी डबल डेकर की जी, जो यहाँ अनियंत्रित होकर पलटी हुई है जी। किस कारणों से इसका एक्सीडेंट हुआ है या पलटी है, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं जी। जो घायल थे उनको हम लोगों ने दवा इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। जो इसमें पैसेंजर थे उनको हम लोग सुरक्षित ढंग से अपने गंतव्य को रवाना करने के लिए बाकी सभी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं जी। जो उनका सामान वगैरह उसको हम लोग सुरक्षित रखवा के उसमें आवश्यक प्रबंध कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया क्या नजर आया यहाँ पर? जो पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, यात्रीगण कर रहे, शराब पीकर बस ड्राइव कर रहा था। घटना के सभी कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे। किसी के हाथाहाथ होने की खबर सर? 5 लोग लगभग घायल हैं जी, 5 लोग घायल हैं, इनका दवा इलाज हम लोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल फैजाबाद अयोध्या भेज दिया गया उनको। किसी के मरने की खबर तो नहीं है अभी तक? फिलहाल किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। ये बस कहां से कहां जा रही थी सर? ये दिल्ली से चल के बिहार मोतिहारी जा रही थी। ज़्यादातर जो यात्री हैं जी, ये मोतिहारी के लिए हैं जी। देख सकते हैं पूरी बस जो है पीछे उल्टी पड़ी है। सीओ सदर थे हमारे साथ संदीप कुमार सिंह जी। एक बार आइए स्थिति दिखाते हैं बस की कि क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। ये बस कल 11 बजे रात
रात में जो है वो निकली हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान से, और जब ये आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पर जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में इसको ड्राइव कर रहा था, और यही कारण है कि ये बस जो है हादसे का शिकार हो गई। 300 लोग इस बस में बैठे हुए थे, 150 200 300 लोग, और जिसमें से 5 लोग घायल जिनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। बस पूरी तरीके से पलटी मार गई है, और जो बस है वो ठीक ठाक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अचानक से ब्रेक लगता है और इसके बाद ये पूरी तरीके से बस जो है वो पलटी मार जाती है। बस में जितने भी लोग थे वो सुरक्षित हैं, जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भेज दिया गया है। लेकिन बस के सामने से एक बार दिखाइए, ये देखिए, ये वही बस है जो हादसे का शिकार हो गई, और ये दिल्ली से चली थी कल शाम को रात में 11 बजे, और यानी दिल्ली से अयोध्या पहुंचते पहुंचते 700-800 किलोमीटर इस बस को लगभग 18 घंटे लग गया। जरा सोचिए कि बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा होती है, और बिहार के लोग जो है बेचारे वो हादसे का शिकार हर बार क्यों हो जाते हैं। इस बस में यात्रा कर रहे जो यात्रीगण थे उन लोगों को इस बात की खुशी थी कि कल सुबह तक वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो यहीं पर हादसे का शिकार हो गए। भला हो कि हादसा इतना भीषण नहीं था जिसकी वजह से वो लोग बच गए हैं, किसी को जो है जान नहीं गई है। बस पलटी, इधर एक पेड़ था उसमें टकराई, और ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर कोई गाड़ी खड़ी होती, कोई कार खड़ी होती, तो अगर कार के ऊपर गिरती या कोई लोग के ऊपर अगर ये बस गिरती तो शायद से ये हादसा और भीषण हो सकता था।